हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडियन हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 12 की पुस्तक का अध्ययन करेंगे और क्लास 12 की जो भारतीय इतिहास के कुछ विषय की जो पुस्तक है उसका पहला चैप्टर है यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ कि भारत के बारे में यात्रियों का क्या नज़रिया रहा है और समाज के बारे में उनकी समझ किस तरह से रही है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, महिलाओं और पुरुषों द्वारा यात्रा करने के अनेक कारण थे। जैसे यात्रा क्यों करते थे लोग, तो कार्य की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए यात्रा करते थे, व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों, तीर्थयात्रियों के रूप में यात्रा की जाती थी, या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्रा की जाती हैं। तो यात्रा करने के कारणों के बारे में बताया गया है कि यात्रा क्यों की जाती थी। सबसे पहली बात, कार्य की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए, व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों तथा तीर्थयात्री के रूप में, या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर यात्राएं की जाती थी। अगला पॉइंट है, उपमहाद्वीप में 3 महत्वपूर्ण यात्रियों के वृत्तांत मिलते हैं। उपमहाद्वीप में यानी भारतीय उपमहाद्वीप में जो महत्वपूर्ण यात्री हैं उनके वृत्तांत मिलते हैं। पहला वृत्तांत है, अल बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था, जो उज्बेकिस्तान के इब्न बतूता जो 14वीं शताब्दी मोरक्को से था। इब्न बतूता कहाँ से था? मोरक्को से। और फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में जो फ्रांस से आए थे। तो भारत के बारे में 3 महत्वपूर्ण यात्रियों के वृत्तांत मिलते हैं। पहला है अल बरूनी, ये कहाँ का निवासी था? यह उज्बेकिस्तान से था। इब्न बतूता, अल बरूनी सबसे पहले आया था, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है 11वीं शताब्दी में। और इब्न बतूता उसके बाद आया 14वीं शताब्दी में, ये मोरक्को से था। और फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में भारत आया, और ये कहाँ से आया था? फ्रांस से आया था। यात्रियों के आने के कारण, क्या कारण थे कि यात्री हमारे भारत में आए? कार्य की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए, व्यापारियों, सैनिकों, पुरोहितों तथा तीर्थयात्री के रूप में, या फिर साहस की भावना से प्रेरित होकर लोगों ने यात्राएं की। इसके बारे में हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर चुके हैं। अगला पॉइंट है, अल बरूनी का जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में ख्वारिज्म में सन 973 ईस्वी में हुआ। अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ? उज्बेकिस्तान में ख्वारिज्म में हुआ 973 ईस्वी में। वह कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिसमें सीरियाई भाषा जानता था, फारसी भाषा जानता था, हिब्रू भाषा जानता था और संस्कृत भाषा को वह जानता था। वह यूनानी भाषा का जानकार नहीं था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अल बरूनी कौन सी भाषा नहीं जानता था? तो अल बरूनी यूनानी भाषा नहीं जानता था। यहाँ से क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, अल बरूनी को भारत में अनेक अवरोधों का सामना करना पड़ा। जैसे संस्कृत भाषा से वह परिचित नहीं था, धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता, जाति व्यवस्था तथा अभिमान, यानी इन सभी चीज़ों से अल बरूनी को अवरोधों का सामना करना पड़ा कि धर्म के आधार पर उसको विरोधी भावनाएं देखने को मिली, अलग अलग प्रथा के आधार पर उसको विरोधी भावनाएं देखने को मिली, जाति व्यवस्था के आधार पर उसको विरोधी भावनाएं देखने को मिली, और लोगों के अभिमान के कारण भी उसको विरोध का सामना करना पड़ा। एक सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है परीक्षा में पूछा जाता है अल बरूनी की पुस्तक के बारे में। अल बरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद, जो अरबी भाषा में लिखी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सी भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि के आधार पर 80 अध्यायों में यह विभाजित है। 80 अध्यायों का यहाँ पर अध्ययन किया गया है, 80 अध्यायों को लिखा गया है, जिसमें बहुत सारी बातों को इसमें शामिल किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक का नाम, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी पुस्तक का नाम क्या है? किताब उल हिंद, जो अरबी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1017 ईस्वी में सुल्तान महमूद अल बरूनी अपने साथ गजनी ले गया। यानी सुल्तान महमूद 1017 ईस्वी में अल बरूनी को कहाँ ले गया? गजनी ले गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इब्न बतूता ने भारतीय शहरों का जीवंत विवरण किया है। यानी इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था, उसने भारतीय शहरों का जीवन विवरण दिया है और कहा है कि भीड़ भाड़ वाली सड़कें थी, चमक दमक वाले बाजार थे, बाजार की आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे, डाक व्यवस्था, दिल्ली एवं दौलताबाद, पान और नारियल ने इब्न बतूता को आश्चर्यचकित किया। तो पान और नारियल ने इब्न बतूता को चकित किया था कि भाई यहाँ पर यह भी एक विशेष वस्तु है जो भारतीय लोगों द्वारा उपयोग की जाती है। और उसने उस समय के दास दासियों के बारे में भी लिखा है।
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिस तरह से अल-बरूनी की पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद, उसी तरह से इब्न बतूता को जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम है रहला। क्या नाम है? रहला। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप इसको याद रखिए। इब्न बतूता का जन्म तैजियर में हुआ और यह मोरक्को का यात्री था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? तैजियर में हुआ था और यह कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। 1332 से 33 ईस्वी में भारत के लिए प्रस्थान करने से पूर्व इब्न बतूता मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। तो भारत में कब आया था? वो 14वीं शताब्दी में आया था। 1332 से 1333 ईस्वी में भारत आया था। इससे पहले वह सीरिया जा चुका था, इराक जा चुका था, फारस जा चुका था, यमन जा चुका था, ओमान जा चुका था, पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की वह यात्रा कर चुका था। नेक्स्ट पॉइंट है, इब्न बतूता के विवरण के अनुसार उस काल में सुरक्षा व्यवस्था समुचित नहीं थी। सुरक्षा की दृष्टि से वह अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था। यानी इब्न बतूता ने बताया है कि उस समय भारत में जो सुरक्षा व्यवस्था थी वह इतनी अच्छी नहीं थी और सुरक्षा की दृष्टि से वह अपने कारवां के साथ वह चलता रहता था। उसके बाद भारत की यात्रा पर जो वृत्तांत मिलता है वह फ्रांसा बर्नियर का, फ्रांस का रहने वाला चिकित्सक, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक और इतिहासकार था। इब्न बतूता ने नारियल और पान, दो वानस्पतिक उपज, दिल्ली और दौलताबाद शहर, मध्यकालीन भारतीय डाक व्यवस्था का विवरण विस्तार से रहला में दिया है। तो इब्न बतूता ने नारियल के बारे में बताया है, पान के बारे में बताया है और दो शहर दिल्ली और दौलताबाद के बारे में बताया है। मध्यकालीन भारतीय डाक व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में इब्न बतूता ने बताया है। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का रहने वाला था, जो चिकित्सक है, राजनीतिज्ञ है, दार्शनिक है और एक इतिहासकार भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1656 से 1668 तक फ्रांसवा बर्नियर 12 वर्ष भारत में रहा और मुगल दरबार से वह नज़दीकी से जुड़ा हुआ था। मुगल दरबार में उसे संरक्षण प्राप्त था, वह मुगल दरबार में वहाँ पर रहा। फ्रांसवा बर्नियर के विवरणों की विशेषता क्या है? वह भारत में देखता था उसकी तुलना वह यूरोप की स्थिति से करता था कि यूरोप में यह है, यह नहीं है, भारत में यह है और यह नहीं है। बर्नियर को ग्रंथ, जो फ्रांसवा बर्नियर है उसकी पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ने अपने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि और गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। बर्नियर का मत था कि भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव था, यानी लोगों के पास अपनी जमीनें कम थीं, वह जमींदारों के यहाँ ज़्यादा काम करते थे। मुगल साम्राज्य में सम्राट सारी भूमि का स्वामी होता था। तो ये किसका मानना है? बर्नियर का मानना है। बर्नियर अत्यधिक यकीन से कहता है कि भारत में मध्य स्थिति के लोग नहीं हैं, यानी कि या तो अमीर लोग हैं या फिर गरीब लोग हैं, उच्चतम स्तर के लोग हैं या निम्नतम स्तर के लोग हैं। अल बरूनी को भारत में 3 अवरोधों का सामना करना पड़ा: भाषा, धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता। और तीसरा जो था वह था अभिमान, यानी भारतीय लोगों को अपने ऊपर ज़्यादा अभिमान था। तो इस तरह से इन अवस्थाओं का अल बरूनी को क्या करना पड़ा? विरोध का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदू शब्द लगभग 6वीं-5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में प्रयुक्त होने वाले उस प्राचीन फारसी शब्द जिसका प्रयोग सिंधु नदी के पूर्व क्षेत्र के लिए होता था से निकला है। तो हिंदू नदी का शब्द जो है वह प्राचीन फारसी शब्द सिंधु नदी के लिए उसका उपयोग किया गया था और सिंधु से बना हिंदू शब्द हिंद और हिंद से बना हिंदू शब्द। अल बरूनी द्वारा वर्ण व्यवस्था का 4 वर्णों में वर्णन किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और यह हमारे वेदों में भी वर्णन किया गया है कि 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हैं। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अल बरूनी की किताब का नाम है किताब उल हिंद। इसमें बताया गया है ख्वारिज्म से पंजाब तक। अल बरूनी का बचपन व शिक्षा के बारे में बताया गया है। ख्वारिज्म से के आक्रमण के पश्चात सुल्तान द्वारा अल बरूनी को बंधक के रूप में गजनी लाया जाता है। अल बरूनी की भारत के प्रति रुचि उत्पन्न होने के बारे में बताया गया है। अल बरूनी के यात्रा वृत्तांत के बारे में बताया गया है और यह भी बताया गया है कि अल बरूनी विभिन्न भाषाओं का ज्ञाता था। अगला पॉइंट है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद विशिष्ट शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी इसमें लेख लिखे गए हैं किताब उल हिंद में। नेक्स्ट पॉइंट है इब्न बतूता की रहला। देखिए, रहला इब्न बतूता द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है जिसमें सामाजिक और प्राकृतिक जीवन की जानकारियों से भरपूर है। मध्य रशिया के रास्ते सिंध तक पहुंचने के बारे में बताया गया है। दिल्ली आकर मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने के बारे में रहला में
वर्णन किया गया है। दिल्ली के काजी नियुक्त होने के बारे में बताया गया है। मध्य भारत के रास्ते मालाबार पहुंचने के बारे में बताया गया है। भारत के अनेक स्थानों के भ्रमण के बारे में बताया गया है। चीन की यात्रा का विवरण किया गया है। भारत के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन का विवरण प्रस्तुत किया गया है। यात्रा मार्गों का सुरक्षित न होना बताया गया है। इब्न बतूता ने बताया था कि यात्रा के मार्ग जो है वो सुरक्षित नहीं है। इन सभी के बारे में किसने बताया है? इब्न बतूता ने बताया है। जिज्ञासाओं का उपयोग मोरक्को वापस जाने के बाद अनुभव को दर्ज किए जाने के आदेश के बारे में बताया गया है। अगला पॉइंट है फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। ये एक विशिष्ट चिकित्सक हैं, एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी जौहरी हैं। भारत की 6 बार यात्रा की है। बहुआयामी इनका व्यक्तित्व है। मुगल दरबार से जुड़े हुए हैं और दारा शिकोह का इन्हें चिकित्सक कहा जाता है कि उन्होंने दारा शिकोह का क्या किया था? उपचार किया था। पूर्व और पश्चिम की तुलना, भारत की स्थिति की तुलना यूरोपीय स्थिति से फ्रांसवा बर्नियर करता है। भारत की स्थिति को दयनीय बताता है। फ्रांसवा बर्नियर अपनी पुस्तकों में उसकी कृति का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। एक अपरिचित संसार की समझ, बरूनी और संस्कृतवादी परंपरा, यानी बरूनी जो अल बरूनी है वह संस्कृतवादी परंपराओं के बारे में विवरण प्रस्तुत करता है। वह अनेक समस्याओं का सामना करता है। पहली समस्या भाषा, धार्मिक अवस्था, प्रथा में भिन्नता और तीसरा अभिमान का होना। संस्कृत ग्रंथों का सहारा लेकर वह अपने विवरणों का अध्ययन करता है और अपने विवरणों को वो लिखता है। अल बरूनी का जाति व्यवस्था का वर्णन करता है और जाति व्यवस्था में बताता है कि भारत में 3 जातियां थीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था का उद्गार होता है। प्राचीन फारस में सामाजिक वर्गों को दर्शाया जाता है। इब्न बतूता तथा अनजाने को जानने की उत्कंठा, उपमहाद्वीप एक वैश्विक संसार तंत्र का हिस्सा। इब्न बतूता नारियल और पान के बारे में बताता है। इब्न बतूता द्वारा नारियल पान का विवरण किया जाता है। इब्न बतूता भारतीय शहरों के बारे में बताता है। उपमहाद्वीप के शहरों के विवरण प्रस्तुत करता है। दिल्ली की प्रशंसा करता है। दिल्ली और दौलताबाद के बारे में तुलना करता है। बाजार विभिन्न गतिविधियों के केंद्र के बारे में बताता है। शहरों की समृद्धि का विवरण प्रस्तुत करता है। भारतीय मालों के निर्यात के बारे में बताता है। इब्न बतूता संचार की अनूठी प्रणाली, व्यापारियों की सुविधा के लिए व्यापारिक मार्गों पर पूरी सुविधाएं थीं, कुशल काम प्रणाली थी, कुशल गुप्तचरों के होने के बारे में बताया जाता है। बर्नियर तथा अविकसित पूर्व, बर्नियर द्वारा भारत की तुलना यूरोप की विशेषकर फ्रांस से की जाती है। बर्नियर का आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि, गहन चिंतन प्रशंसनीय है। भारत को पश्चिमी दुनिया की तुलना में निम्न कोटि का बताया जाता है फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा कि भारत जो है वो यूरोपीय देशों की तुलना में क्या है? निम्न कोटि का एक देश है। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस चैप्टर के बारे में बात की और थोड़े से समय में हमने इस चैप्टर को समझा। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।